हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। देखिए लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने एचडीएफसी अर्गो की बात की थी, तो उसके बाद हमारे पास 2-3 कमेंट आए। मैं सिर्फ उन कमेंट्स की बात करता हूँ। केतन मांगे जी बोल रहे हैं, पहला इनका कमेंट था, इज़ एचडीएफसी अर्गो बेस्ट टुडे? साथ में इन्होंने लिखा है विद 2x कवर फ्रॉम डे 1। यानी इनकी जो ऑप्टिमम सिक्योर पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, अगर आज आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो पहले ही दिन से वो 20 लाख की पॉलिसी मानी जाएगी। अब ये क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है ज़्यादातर उसके माइंड में एक ग्रीड होती है। उसको आप कंपनी डायरेक्ट 20 लाख की भी पॉलिसी भी दे सकती है ना। सपोज़ करो मेरे को 20,000 रुपए में एचडीएफसी अर्गो ने 10 लाख की पॉलिसी दी और उसमें उन्होंने बोल दिया कि भई ये पहले दिन से 20 लाख की तरह काम करेगी। तो कंपनी ऐसा भी तो बोल सकती है उतने ही पैसे में 20,000 रुपए में मैं आपको 20 लाख का कवर दे रही हूँ। तो ये क्या होता है कि भी जो प्रोमिसेस होते हैं किसी पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। तो एचडीएफसी अर्गो की इस पॉलिसी में क्या किया, ये आपकी पॉलिसी के अंदर एक्स यानी आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, वो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है और पहले ही दिन से वो 20 लाख मानी जाएगी, लेकिन उसको 2x बोल दिया। लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख ही है। वो काम दोगुना कर रही है पहले दिन से। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत क्या है? ये इसलिए है कि कंपनी की फ्यूचर लायबिलिटी सफ़र हो जाती है। अब सपोज़ कर लो कि आज आपने वो पॉलिसी 10 लाख की और आपने माना 20 लाख की है और इस कंपनी ने आपको 2 सालों के अंदर 2x करके उसको 40 लाख कर दिया या उसके अंदर 50 लाख का भी प्रोविज़न है। सपोज़ कर लो आज आप इस कंपनी से किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाते हो, तो आज एचडीएफसी अर्गो की इस पॉलिसी में वो 4x है या 5x है, यानी वो 20 लाख 40 लाख है या 50 लाख है। जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको वहाँ पर आपकी पॉलिसी के 2 हिस्से कर देंगे। पहली बात, आपकी पॉलिसी के अंदर जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख ही रहेगा। यानी अगर आप 10 लाख की पॉलिसी वहाँ पे चूज़ करते हो तो आपकी सारी पोर्टेबिलिटी के अंदर सिर्फ 10 लाख ही जाएगा। 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख यानी 2x, 4x, 5x वो तब तक है जब आप इस कंपनी के अंदर हो। अब भगवान ना करे कल को ये पॉलिसी बंद हो जाती है और अब किसी दूसरी कंपनी में आपको जाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे लीगली, टेक्निकली अगर आप पोर्ट करते हो और अगर आप कहते हो मेरा ये सारा 20 लाख या 40 लाख, 50 लाख का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो आपको वहाँ पे 50 लाख की पॉलिसी बाय करनी पड़ेगी। तब ये सारी की सारी पॉलिसी सम एज़ अ सम एश्योर्ड वहाँ पे पोर्ट होगी। अगर आप दूसरी कंपनी में 10 लाख की ही पॉलिसी लेते हो, तो आपको वहाँ पे 10 लाख का ही बेनिफिट पोर्ट होगा। जो यहाँ पे बोला जा रहा है 20 लाख यानी 2x या 40 लाख यानी 4x या 50 लाख यानी 5x, वो साथ में नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट तभी तक है जब इस कंपनी के अंदर है। तो ये ऐसी पॉलिसी बनती क्यों है? इसलिए बनती है कि कल को भगवान ना करे आपको किसी भी तरीके का क्लेम आ गया, कि भगवान ना करे आपको आपका एक 20 लाख का क्लेम आ गया, 40 लाख का क्लेम आ गया, तो फ्यूचर में कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उन्होंने जैसे पोस्टपोन कर दिया उसको। तो होता क्या है, ऐसी जो भी पॉलिसी है जिसके अंदर आपकी पॉलिसी में फ्यूचर बेनिफिट दिए जा रहे हैं 2x, 5x, 10x या अनलिमिटेड रीस्टोर, जो ये बेनिफिट्स हैं इसमें कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दिया है। वर्चुअल बेनिफिट देके आने वाले समय में आपको बोल दिया कि हम आपकी पॉलिसी को आने वाले टाइम में ये बेनिफिट देंगे। इसमें क्या हुआ, कंपनी के पास एक मौका बन जाता है। पिछले 5 साल के अंदर देखोगे तो ये 2 प्रोडक्ट हैं, एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्रोडक्ट और नीवा बुपा का जो रीअश्योर प्लान है। जिन लोगों ने भी ये 2 प्लान लिए हुए हैं कि इसके अंदर भर-भर के वर्चुअल फीचर्स हैं। हम आपको अनलिमिटेड दे देंगे, हम आपकी पॉलिसी को 10 गुना कर देंगे। तो उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में आप 10-15 लाख के हिसाब से एंटर करते हो और कुछ सालों के अंदर आपको वो 50 लाख का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यू नो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमारे पास अभी इसी के नीचे एक कमेंट आया हुआ था। पुलकित पोपली जी हैं, उन्होंने कहा एचडीएफसी नीवा बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव, आई एम फेसिंग इट। तो जहाँ तक मुझे मालूम है पुलकित जी का एक कहानी ये भी है कि इनकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू ऐसा हो गया और हायर एज में जाके ये नीवा बुपा और एचडीएफसी की पॉलिसी दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो उस सिनेरियो के अंदर जाके जब हमारी कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तो हम किसी दूसरी कंपनी में
पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते, उसी कंपनी के अंदर किसी सस्ते प्रोडक्ट के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं अनहेल्दी हो गया हूँ। तो जब भी आप इस टाइप की पॉलिसी लोगे, और मैं लोगों को बार-बार बोलता हूँ, पहले कुछ साल पहले मैं बोलता था कि जिसने भी एचडीएफसी अर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ली है, अपने फ्यूचर में 60-65 साल के प्रीमियम आप आज चेक कर लीजिए। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, तो आने वाले टाइम के अंदर आप उस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पाओगे। ये कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? जब अपोलो म्यूनिक कंपनी को एचडीएफसी अर्गो ने एक्वायर कर लिया था। तो अपोलो म्यूनिक जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, उसको उन्होंने एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस बनाया, फिर उस कंपनी को भी बंद कर दिया, सीईओ को निकाल दिया, सारा स्टाफ इधर-उधर हो गया। फिर वो सारी कंपनी का जो सिस्टम था, उस एंटिटी को बंद करके उन्होंने एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस में मर्ज कर लिया। बहुत सारे लोगों को काम भी बंद करना पड़ा था उस समय पे। और जब ऑप्टिमा रीस्टोर उस टाइम पे प्रोडक्ट होता था, उसके बाद उसी की विंटेज के ऊपर, उसी की सक्सेस के ऊपर एचडीएफसी अर्गो ने मेकओवर करके एक नाम बन गया एचडीएफसी अर्गो। ऑप्टिमा सिक्योर प्रोडक्ट आया, लॉन्च कर दिया। तो इन कंपनीज ने फ्यूचर के अंदर आपके माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि आपको लगता है कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, मेरी पॉलिसी 20 लाख की होगी, 40 लाख की, 50 लाख की। सॉरी, आप समझो, अगर उस कंपनी का कल को 40 लाख का क्लेम आ गया, तो आपको वो कंपनी क्लेम देगी। लेकिन जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, तो प्रीमियम 10 लाख का दे रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में उस कंपनी का प्रीमियम 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख के हिसाब से वो चार्ज करना ही पड़ेगा। और आप पिछले 5 साल के अंदर देखो, एचडीएफसी अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर और नीवा वूपा के रीइश्योर प्रोडक्ट के अंदर प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़े हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली थी, तो उनके पास नीवा वूपा की रीइश्योर प्लान चल रहा था। उसका प्रीमियम लास्ट ईयर 27,000 पे था। तो एचडीएफसी अर्गो ने या बाकी कंपनीज ने भी, सारी कंपनीज ने जो सितंबर में लास्ट ईयर जीएसटी को वेव ऑफ हो गया था, तो 18% जीएसटी कम कर दिया। तो इस साल अगर वो 27,000 की पॉलिसी में से जीएसटी कम होता, तो उसका प्रीमियम 22,000 पे होना चाहिए था। सेम बंदे की एज बैंड नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं किया। आज भी उसका जो प्रीमियम है रिन्यूअल का, वो कंपनी ने चार्ज किया है रफली 28,000 पे। यानी 18% का जो जीएसटी का बेनिफिट दिया गया था, वो सारी कंपनी हटा चुकी है। उसके बाद उन्होंने 5-7% ऊपर से भी बढ़ाया, तो उस पर्सन का इफेक्टिवली 22,000 से 28,000 रुपए का प्रीमियम बढ़ने में रफली 20-25% का जो जंप आया हुआ है। दिस इज नॉट वेरी वेरी मतलब मैं इसको क्या बोलूं कि भी, ना तो हमारा रेगुलेटर कुछ कर रहा है, और कंपनीज ने एक उसका बेनिफिट उठा के इतने प्रॉफिट के अंदर कंपनीज आ गई हैं। क्योंकि आज आपका प्रीमियम तो बढ़ा दिया, लेकिन जो 18% जीएसटी गया था, उसकी बजाय से 25% कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ा दिया। तो इस चीज़ को समझो। मैं जैसे कुछ साल पहले बोलता था कि एचडीएफसी अर्गो को ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी आप चला नहीं पाओगे, अब सेम कंडीशन और सेम मेरी स्टेटमेंट नीवा बूपा के ऊपर भी बोल रहा हूँ। आज आप उसकी पॉलिसी में एंटर करो, आने वाले टाइम में उस पॉलिसी को चलाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सपोज करो, आज किसी फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है 50 लाख की, और उनकी उम्र है 60-65 के आसपास। तो एचडीएफसी अर्गो का जो ऑप्टिमा सिक्योर का प्रीमियम है, ये 1.5 लाख से ऊपर का है। और अगर आप बाकी कंपनीज में, मल्टीपल कंपनीज का जो प्रीमियम है 1 लाख रुपए से नीचे है, और नीवा वूपा का 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो उस ट्रेंड को, जब एचडीएफसी अर्गो इतना मोटा प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो नीवा वूपा ने भी उसी ट्रेंड के ऊपर गया है, और बाकी कंपनीज अभी पीछे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने क्योंकि एचडीएफसी ने प्रीमियम बढ़ा दिया, इसलिए उन्होंने प्रीमियम नहीं बढ़ाया। तो कोशिश करिए, जैसे यहाँ पे केतन जी ने पूछा है कि भाई क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए? आप कोशिश करके फटाफट, जब आप हेल्दी हो, किसी ढंग की कंपनी के अंदर, ऐसी में उतने ही पैसे में आपको 40-50 लाख का कवर मिल जाएगा, जितने में एचडीएफसी अर्गो 10-20 लाख का कवर देती है, बड़े आराम से, क्योंकि हायर सम एश्योर्ड इतने महंगे नहीं होते। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो प्रश्न था, उसको मैं टेक्निकली, रैशनली, विदाउट एनी इमोशंस आपको मैं उसका आंसर दे पाया हूँ। अगर ये आंसर आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको आप हाइप भी कर सकते हैं, उसको यूट्यूब के एल्गोरिथम में हेल्प मिलेगी, किसी और का भी बेनिफिट होगा। आप किसी भी सोशल मीडिया के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे 400 से ऊपर आज तक वीडियो शॉर्ट्स वगैरह अपलोड हुए हैं, उनको देख के आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, वहाँ पे जाके हमारी बहुत सारी
सारी वर्कशॉप्स हैं, पैकेजेज़ हैं, उनको आप लेके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी 699, 799 से जो फ़ीस होती है, अगर आप खुद अपने आप रिसर्च करते हो, आप कम से कम 5 से 10,000 रुपए का अपना जो मैन आवर्स है, वर्किंग टाइम है, वो वेस्ट करते हो। तो अपने समय को बचाओ, सही गाइडेंस लेके आप समय लेते हुए काइंडली मतलब अगर आप 10-15 दिन के अंदर अगर थोड़ा समय दे सकते हो, आप बहुत अच्छी-सी पॉलिसी अपने लिए बाय कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।